सो हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे मिरांडा हाउस कॉलेज के ऊपर है। तो फाइनली यहाँ पे हॉस्टल्स एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, इसके बाद आपकी मेरिट आती है जिस तरीके से आप एडमिशन लेते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ। पहली चीज़, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन ड्यू के अंदर हो गया है, बेसिकली मिरांडा हाउस कॉलेज के अंदर, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मिरांडा हाउस में एडमिशन हो चुका है फुल टाइम कोर्स के अंदर, यानी बीए बीकॉम बीएससी में अगर एडमिशन हो गया तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली के स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स होने चाहिए आप लोग। और यहाँ पे एडमिशन जो होता है वो सीयूटी बेस पर होता है। सीयूटी में जो जितना स्कोर होगा उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। हॉस्टल फॉर्म यहाँ पे ऑल आउट स्टेशन स्टूडेंट्स जो बेसिकली दिल्ली एनसीआर से बिलोंग नहीं करते, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यूपी के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, झारखंड के, यहाँ पे लेकिन हरियाणा के और यूपी के कुछ जो स्टेट जो एनसीआर से बिलोंग करते हैं उसे छोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, तो एनसीआर को छोड़कर यहाँ पे वो कंप्लीटेड जिनका फर्स्ट एडमिशन राउंड में एडमिशन हो चुका है, पेमेंट कर दी है कॉलेज की, तो ये यहाँ पे हॉस्टल्स के लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब क्या है, आपने मिरांडा हाउस कॉलेज में सीएसएस यूजी की फर्स्ट कट ऑफ अनाउंस हो चुकी है, आप सभी लोगों को पता है। और आपको फर्स्ट कट ऑफ में सीएसएस की मिरांडा हाउस कॉलेज मिल गया, और मिरांडा हाउस कॉलेज मिल भी गया और आपने वहाँ की पेमेंट भी कर दी। तो अब यहाँ पे आप हॉस्टल्स के लिए एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे लिंक वगैरह शेयर कर दिया गया है यहाँ पे, और ये लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा। लास्ट डेट कब है मैं आपको बता दूं, 24 जुलाई सुबह मॉर्निंग में 10 बजे ये एंड हो जाएगा। तो 24 जुलाई सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से पहले आप अपना हॉस्टल का फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे सीट्स बहुत लिमिटेड है, ये भी मैं बता दूं। हॉस्टल्स में सीट बहुत लिमिटेड है। ड्यू के जितने कॉलेजेस हैं, लगभग 20 से 25 कॉलेज, वैसे तो जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं, यूजी कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं ड्यू के, वो लगभग 70 से ज़्यादा कॉलेज है। आपने खुद प्रेफरेंस बनाई होगी तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे जो आपने मेरिट बनाया, मतलब जो आपने प्रेफरेंस बनाई थी, आपको पता कितने सारे कॉलेज है ड्यू के, लेकिन जो हॉस्टल से ड्यू के सिर्फ यहाँ पे 20 से 25 कॉलेज हैं जो हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, किरोरीमल कॉलेज है, आई थिंक एक बार देख लेना उसका। मिरांडा तो प्रोवाइड करता ही है हॉस्टल्स, ठीक है। डीआरसी वगैरह है, तो ये सारे हॉस्टल्स जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जो साउथ कैंपस में है, जैसे आपका देशबंधु कॉलेज है, रामानुजन कॉलेज है, ठीक है, ये सब हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फीस वगैरह ये इन्होंने मेंशन कर रखी है। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा हॉस्टल्स रजिस्ट्रेशन का, इस तरीके से डायरेक्ट आप पोर्टल पर आओगे। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है कि क्या नाम है, हॉस्टल्स में क्या क्या चीज़ें रहेगी, कैसे क्या चीज़ें होंगी, तो आप यहाँ पे जस्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 9650619805। इस पर आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज करना, यहाँ पे आपकी क्वेरी यहाँ पे सोल्व कर दी जाएगी, जो भी आपकी हॉस्टल्स रिगार्डिंग है। अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली आपको पूरा हॉस्टल प्रोसीजर समझा दिया जाएगा, और जो भी मेरिट लिस्ट आएगी वो सारी चीज़ें आपको पर्सनली वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा अगर आप पेड लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे की कट ऑफ वगैरह हॉस्टल्स की आ चुकी है, ये कब आएगी, ये सारी चीज़ें हम आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप एनसीआर से हो तो हॉस्टल्स के लिए अप्लाई मत करना। अगर आप यहाँ पे नॉन दिल्ली या नॉन एनसीआर से हो तो आप अप्लाई कर देना। सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है। यहाँ पे कुछ भी फिल कर देता हूँ मैं, अपना नेम अपना करेक्ट फिल करना। अभी आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स को सिलेक्ट करना है। अगर आपने बीए ऑनर्स हिस्ट्री में लिया, अच्छा एक क्वेरी और आएगी कि जैसे भैया आपने ये बता दिया अभी तो मेरा एडमिशन मिरांडा के अंदर हुआ नहीं, क्या पता सेकंड कट ऑफ में हो जाए या जो फर्दर राउंड है उसमें हो जाए, तो फिर क्या हॉस्टल्स क्लोज हो जाएंगे? नहीं, हॉस्टल्स के फॉर्म उस टाइम पे भी रहेंगे, लेकिन अगर सीट वैकेंट रहेगी। अगर सीट वैकेंट नहीं रहेगी तो हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, सीधी सिंपल चीज़ है। अब कितनी यहाँ पे चांसेस होते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखो यार, आप सभी लोगों को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। हॉस्टल्स में सीट यहाँ पे हर कोर्स में लगभग 2 से 3 सीटें, 4 सीटें, इससे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 5-6 सीट इतनी इतनी अवेलेबल हैं। और कोर्स में जो बच्चे मतलब अप्लाई करते हैं वो लगभग 60 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे होते हैं। लेकिन हॉस्टल जो है सिर्फ यहाँ पे 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, इन्हीं को हॉस्टल्स मिलता है। तो यहाँ पे अब ये जो है मेरिट आती है, और मेरिट पर डिपेंड करता है। मेरिट आपका जितना अच्छा स्कोर होगा आपके हॉस्टल्स के चांस ज़्यादा होंगे, और दूसरा डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो आपके हॉस्टल्स के चांस भी ज़्यादा होते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हॉस्टल्स के चांस अच्छे खासे होते हैं। आप यहाँ पे सीयूटी का अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे। कौन सा एप्लीकेशन नंबर? सीयूटी वाला। ठीक है,
ड्यू का कोई नहीं फिल करेगा। जो सीयूटी में आपने अप्लाई किया था ना, सीयूटी यूजी का जो रिजल्ट आया था, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होता है 253 करके ऐसे कुछ होगा, आप उसे फिल करना है। यहाँ सीयूटी में आपका स्कोर कितना आया था ये चीज ध्यान में रखना। एज पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, कहने का मतलब क्या, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे ये है, ये कह रहा है अब मिरांडा हाउस में अगर आपने एडमिशन ले लिया, जैसे फर्स्ट कट ऑफ में आपने एडमिशन ले लिया या जब भी आप लेते हो, तो ये चीज ध्यान में रखना, आपको यहाँ पे वो स्कोर बनाना है, बताना है जिस स्कोर पे आपने एडमिशन लिया। ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि मेरा सीयूटी में मैं 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आया हूँ तो 1250 नंबर में से मैं ये बताऊंगा कि इतने नंबर आए, नहीं। अगर आपने जैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लिया है तो बी ऑनर्स हिस्ट्री में आपके 4 सब्जेक्ट कंसिडर होते हैं, उन 4 सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर, मेरिट कितनी बनी, वो आपको बताना है। तो ये बच्चे गलती ना करें, ये सोचो कहीं आप कि यार मेरे तो नंबर बहुत ज्यादा है, जैसे 4 सब्जेक्ट से मेरिट बनती है बी ऑनर्स हिस्ट्री की जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली मैं मान लेता हूँ इस बच्चे के 950 स्कोर है, ठीक है। इस तरीके से आप मेंशन करोगे कि 950 है, और यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके से ये मेंशन कर सकते हो 1000, ठीक है। 4 सब्जेक्ट से मेरिट बनी। अब यहाँ पे कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मैं बता दूं बीएससी वाले बच्चे, बीएससी के सिर्फ 3 कोर्स से मेरिट बनती है। इंग्लिश जस्ट एक मेरिट के लिए काउंट नहीं होता, जस्ट वो एक एलिजिबल आपको होना पड़ता है, मतलब इंग्लिश का आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन जो मेरिट बनती है वो 3 सब्जेक्ट से बनती है। तो आपको यहाँ पे मेरिट वाला स्कोर बताना है, यानी अगर आप बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका स्कोर कितना आया 650 में, ये 750 में से 650, इस तरीके से बताना है, ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से मैं मेंशन कर दूंगा कि इतने नंबर आए हुए हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 1 आपको बताना है, पहला आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप सीयूटी में देख लेना, आपका मेंशन होगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो मैंने पॉलिटिकल लिख दिया, आपको पूरा लिखना है, पॉलिटिकल साइंस पूरा लिखना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, तो यहाँ पे जैसे हिस्ट्री से मेरी मेरिट बनी है, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, ये बीएससी वालों के लिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि बीएससी की तो 3 ही से मेरिट बनती है, लेकिन बीए वालों की 4 सब्जेक्ट से मेरिट बनती है, जो आपका एडमिशन होता है 4 सब्जेक्ट से होता है। तो आपको यहाँ बताना है चौथा सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ जो भी होगा मेरा चौथा सब्जेक्ट जिससे मेरी मेरिट बनी है, ज्योग्राफी वगैरह लिख दूंगा। कैटेगरी आप किस में लाइक करते हो, जनरल हो तो आप जनरल लिखोगे, ठीक है। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो भी आप वो लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको अपनी फिल करनी है, पहले ईयर सेलेक्ट कर लो, ईयर कौन सा है, ईयर जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो कई बच्चे यहाँ पे अभी 2007 वाले होंगे आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे जून वगैरह फिर हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। मोबाइल नंबर आप अपना दे सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे पर्सनल पेड सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा, हॉस्टल्स एलोकेशन, जो भी जिस कॉलेज के हॉस्टल्स आएंगे फॉर्म आपको पर्सनल बता दिया जाएगा। इवन अगर आप किसी अदर कॉलेज से तो भी आपको बता दिया जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे मिरांडा हाउस में हॉस्टल्स की सारी चीजें बता दी जाएगी कि कब कौन सी चीजें अपडेट आ रही हैं, ठीक है। ईमेल आईडी वगैरह आपको अपनी फिल करनी है, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी वगैरह दे दूंगा, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मेरे फादर का नेम पूछेगा, तो वो आपको बता देना है। मदर का नेम पूछेगा, वो आपको बता देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल्स में बहुत सारी चीजें होती है, तो ये भी आपको मैं बता दूं, हॉस्टल्स में अप्लाई करने से पहले बहुत सारी चीजें आपको एलिजिबल होना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरिट बेस है, यहाँ पे आपके लोकल गार्जियन दिल्ली में होने चाहिए, ये भी चीज़ आपको मैं बता दूं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस है, अभी आप कहाँ रहते हो वो आपको बता देना है, ठीक है। तो आप अपना एड्रेस दे देना घर का जहाँ आप रहते हो। अब यहाँ पे आप अपनी फोटो अपलोड करोगे चूज फाइल करके, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई पीडीएफ अपलोड नहीं करेगा। और सीयूटी का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, जो आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड है वो अपलोड करना है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद जो आपने अभी एडमिशन लिया है ना सीएसएस राउंड 1 में या 2 में, जब भी आप एडमिशन ले रहे हो, अब बाय चांस फॉर्म डेट एक्सटेंड होती है तो आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। अगर आप पेड सर्विस ले रहे हो तो आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बाकी तो व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फी रिसिप्ट वगैरह है, प्रूफ ऑफ कॉलेज एडमिशन का, तो बेसिकली जब आप एडमिशन लेते हो ना तो आपकी जो कोर्स की फीस है, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप करके आती है, लिखा हुआ पोर्टल पर ही आता है, आपके सीएसएस पोर्टल पर आएगा, उसे आपको डाउनलोड करके यहाँ अटैच करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ मिलेगा, ये सीएसएस पोर्टल के उस पे मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा मैसेज कर दो मेरे को, मैं आपको समझा दूंगा। वैसे आप पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। 12th क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझो, आपका रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, ये नीड है, ये कंपलसरी है, ये चीज ध्यान में रखना।
ठीक है। अब इसमें या तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका पेरेंट्स का, या आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो, आप दे सकते हो, या एफिडेविट बनवा लो, ठीक है। जो भी आप सुटेबल आपको लगता है आप बनवा सकते हो, तीनों में से कुछ भी होना चाहिए, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एफिडेविट होना चाहिए, या एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पेरेंट्स का। वैसे एफिडेविट बनवा लो, कई बच्चे एफिडेविट बनवा लेते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, तो एफिडेविट बनवा लो। अगर आपका डोमिसाइल बन सकता है तो डोमिसाइल बनवा लो। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से, तो उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जनरल हो तो यहाँ पे इससे आपको कुछ नहीं अटैच करना है, यहाँ से आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे क्या क्लिक करना है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा, फिर इसके बाद आगे का प्रोसीजर है, देन आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आगे जो भी मेरिट लिस्ट आएगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जो भी चीज़ें होंगी, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ है मिरांडा हाउस कॉलेज के अंदर, तो डेट एक्सटेंड होगी या सीट वगैरह बचेगी तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन मैंने कहा हॉस्टल सीट बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। हर बच्चा यहाँ पे हॉस्टल्स के लिए मैक्सिमम बच्चा अप्लाई करता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया कि एक कोर्स के अंदर 60 से 70 बच्चे होते हैं, लेकिन वहीं 60 से 70 बच्चों पे एक या दो स्टूडेंट्स या तीन स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे चीज़ें डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप CSAS का या ड्यू एडमिशन का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको और भी सारी अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो CSAS के रिगार्डिंग हो या अदर अपडेट हो, ठीक है। अगर आप किसी अदर कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।